हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज करी थी जो कि यहाँ पे हैं। जैसे कि पहली एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि हमने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल लगाया है। तो हम क्या करेंगे, अब हम हर एक जैसे कैश है, कैपिटल है, बैंक है, इन सब की एक एक लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कैश की लेजर हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने लेजर क्रिएट कर लिए कैश की। तो हमने नाम दे दिया कैश अकाउंट। इसका फॉर्मेट होता है इस तरह से, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये तो हो गया अपना डेबिट साइड, और यहाँ पे फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हम लेजर बनाते हैं। अब हम देखेंगे लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। तो आप देख सकते हैं पहली एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश हो रहा है डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से कैश को डेबिट कर देंगे। ये हमने 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। यहाँ हम लिखेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड है। जैसे कि कैश डेबिट है तो उसके अपोजिट क्या है, कैपिटल। तो जो अपोजिट है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू कैपिटल। यहाँ पे डेट आ जाएगी। जैसे कि इसमें डेट है नहीं, एक नंबर सिर्फ दे रखा है एंट्री का, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक नंबर डाल दूंगा। ठीक है, वैसे डेट आती है यहाँ पे। डेट हमने ली नहीं तो हमने करी भी नहीं। अब ऐसे हम कैपिटल का एक अकाउंट बना लेते हैं। मैंने इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिया। नाम इसका चेंज कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। ये कैश की एंट्री एक बार हटा देता हूँ। तो हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कैपिटल क्या हो रहा है। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, और कैपिटल के अपोजिट क्या है, कैश है। तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से। ये हमने 1 लाख रुपए से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अपोजिट साइड डेबिट में क्या है, कैश। तो डेबिट को हम लिखेंगे बाय कैश। डेट 1 तारीख ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप देख सकते हैं कैश क्या है, क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपये से, और बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 रुपये से। तो सबसे पहले तो हम कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये से। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ था, अपोजिट साइड बैंक। बैंक डेबिट था तो बाय बैंक ही हमने लिख दिया। सेकेंड नंबर की एंट्री थी, हमने यहाँ पे डाल दी। इसी तरह से हम एक बैंक का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। यही फॉर्मेट होगा। इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन से एक बार मैं हटा देता हूँ और नाम चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। अब आप देख सकते हैं बैंक डेबिट हो रहा है यहाँ पे। ये बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 रुपये से, तो बैंक को मैं लिख दूंगा डेबिट साइड में 50,000 रुपये। और उस क्रेडिट क्या हो रहा था, कैश। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा था, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू कैश। तो लेजर पोस्टिंग एक सिंपल सा है टॉपिक, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। थोड़ा सा मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली एंट्री है हमारी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, तो कैश डेबिट हो रहा है 5,000 रुपये, बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये से। सो कैश डेबिट हो रहा है 5,000 रुपये से, तो हम डेबिट कर देंगे कैश को। तीसरे नंबर की एंट्री है टू बैंक 5,000 रुपये। और बैंक में क्या करेंगे, बैंक से पैसा निकल रहा है, सो बाय कैश 5,000 रुपये। बैंक क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब देख सकते हैं बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है 5,000 रुपये से, और हमने भी 5,000 रुपये बैंक में क्रेडिट कर दिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा लेजर पोस्टिंग। नाउ आगे चलते हैं। अगला है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000। हम क्या कर रहे हैं, राम से गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एक लेजर बनेगा परचेज का और एक लेजर बनेगा राम का। तो हम दो लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक परचेज का और एक राम का।
सॉरी, मैं सेम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं सबसे पहले परचेज अकाउंट, और इसी फॉर्मेट को मैं एक बार कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ राम अकाउंट। तो हमने दो लेजर क्रिएट कर लिए, एक तो परचेज की, एक राम की। अब एंट्री क्या है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज को हम डेबिट करेंगे, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। और राम हमें माल दे रहा है तो क्रेडिट द गिवर राम हो रहा है। सो परचेज डेबिट हो रहा है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे 30,000 रुपये से। ये डेबिट साइड हमने लिख दिया 30,000 रुपये। अब क्रेडिट क्या हो रहा है, राम हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं टू राम। एंट्री हमारी है चौथे नंबर की, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 4। वैसे यहाँ पे डेट आती है, बट फिलहाल मैं यहाँ पे एंट्री नंबर डाल रहा हूँ। ऐसे राम क्रेडिट हो रहा है तो राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा 30,000 रुपये से। और किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वो माल दे रहा है, तो हमने राम से परचेज किया है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पे बाय परचेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू विनय ₹50,000। हमने विनय को 50,000 रुपये का माल बेचे हैं, तो हमारी एंट्री है विनय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे फिर दो अकाउंट बनेंगे, एक विनय का बनेगा और एक सेल का बनेगा। तो मैं इसकी इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज करके विनय अकाउंट कर देता हूँ, और जिसमें डेटा है उसको डिलीट कर देता हूँ। एक तो विनय का लेजर बन गया और एक हमारा बनेगा सेल्स का लेजर। इसको कॉपी करना, ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसी डेटा को कॉपी करके डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। जो डेटा है ये इसका नाम चेंज करके सेल्स अकाउंट। तो इस तरह से मैंने दो लेजर बना लिए, एक तो विनय की और एक सेल्स की। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हमारी एंट्री है विनय अकाउंट डेबिट टू सेल। तो विनय डेबिट हो रहा है तो मैं विनय को डेबिट कर देता हूँ 50,000 रुपये से। ये विनय को डेबिट कर दिया, यहाँ लिख दूंगा मैं टू सेल्स। 5th नंबर की एंट्री है। और सेल्स क्रेडिट हो रहा है बाय विनय 50,000 रुपये। इस तरह से ये पोस्टिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो मैंने वहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया। अगली एंट्री है हमारी परचेज रिटर्न मेड टू राम। तो हमारी एंट्री हो गई राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो राम तो ऑलरेडी बनी हुई है लेजर, आप देख सकते हैं ये रही राम की लेजर। अब एक परचेज रिटर्न की लेजर हमें और क्रिएट करनी है। एक लेजर एक ही बार बनेगी, बार बार लेजर नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं इसका नाम चेंज करके परचेज रिटर्न कर देता हूँ, परचेज रिटर्न अकाउंट। नाउ इस एंट्री को जो ऑलरेडी है कॉपी होके आ गई, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री है 1,000 1,000। तो राम डेबिट हो रहा है तो राम को मैं डेबिट कर देता हूँ 1,000 रुपये से टू परचेज रिटर्न। छठे नंबर की एंट्री तो मैं डाल दिया। इसी तरह से परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ लिखूंगा बाय राम 1,000 रुपये, और उसकी डेट है 6 तारीख। तो ये इस तरह से लेजर की पोस्टिंग हो गई। आगे चलते हैं हम। पेमेंट मेड टू राम 29,000 रुपये। हमने क्या किया, राम को 29,000 रुपये का पेमेंट किया है। तो राम की लेजर बनी हुई है, कैश हमने बनाई ली थी, तो कोई नई लेजर हम क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा पोस्टिंग करेंगे। तो राम डेबिट हो रहा है 29,000 से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 29,000 से राम को डेबिट। क्रेडिट हो रहा है कैश, तो लिख दूंगा मैं टू कैश। आई होप समझ में आया होगा।
आगे चलेंगे कैश में हम इसको पोस्ट करने के लिए। सो कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैश क्रेडिट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। वापस से आके दिखा देता हूँ 29,000 रुपये से। तो मैं यहाँ लिखूंगा 29,000 बाय राम। तो हमने इसका मतलब ये है कि हमने राम को 29,000 रुपये का पेमेंट किया। असेट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब असेट हमारा कम हो रहा है। आप देख सकते हैं कैश हमारा असेट है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा असेट कम हो रहा है। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम विनय इनटू बैंक 50,000 रुपये। तो विनय से पैसा आया है तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, विनय को हमने क्रेडिट कर दिया। तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, विनय को हम क्रेडिट कर देंगे। तो नए लेजर बनने की जरूरत नहीं है, विनय भी बन रखा है, बैंक भी हमारा बन रखा है। सो बैंक को डेबिट करेंगे और विनय को क्रेडिट करेंगे। ये 50,000 रुपये से विनय को कर दिया मैंने क्रेडिट, यहाँ लिख दूंगा मैं बाय बैंक। ट्रांजैक्शन 8वें नंबर की है और बैंक का लेजर खोलूंगा मैं। ये बैंक का लेजर खोल दिया, इसमें पैसा आ रहा है तो इसको डेबिट कर दूंगा। किससे आ रहा है? टू विनय, विनय से इसका पैसा आ रहा है। तो विनय क्रेडिट है तो मैंने विनय को क्रेडिट करके बैंक को डेबिट कर दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगला है इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसीव्ड। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूंगा, बैंक की लेजर तो ऑलरेडी बनी हुई है, एक बैंक इंटरेस्ट की लेजर मेरे को और क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं इसी को कॉपी करके एक नई लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर ली, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। और ये डेटा मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं क्या एंट्री हो रही है इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। सो बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। अमाउंट है इसका 1,000 रुपये। तो मैं 1,000 रुपये से बैंक इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं बाय बैंक और यहाँ लिख दूंगा डेट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर फॉर अ टाइम बीइंग में लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक इंटरेस्ट को मैंने क्रेडिट कर दिया और बैंक को मैं कर दूंगा डेबिट। यहाँ जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट 1,000 रुपये। आई होप समझ में आया होगा आपको। लास्ट एंट्री है हमारी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक चार्जेस को हम डेबिट कर रहे हैं और बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि बैंक ने 200 रुपये काट लिए। सो बैंक क्रेडिट हो रहा है, 10वें नंबर की एंट्री है बाय बैंक चार्जेस, अमाउंट है 200 रुपये। अब बैंक चार्जेस का एक लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक इंटरेस्ट के जस्ट पास में। इसका नाम चेंज कर देता हूँ बैंक चार्जेस अकाउंट। यहाँ मैं लिखता हूँ 10वें नंबर की ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक इसकी एंट्री थी। तो बैंक चार्जेस डेबिट हो रहा था, हमने भी बैंक चार्जेस को यहाँ पे डेबिट कर दिया। सो ये थी हमारी लेजर पोस्टिंग। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच।